बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान, जैसा कि ये मुसलसल मारिफ़त दीन के उन्वान से चल रहा है ये दर्स, आज जो है बहस होगी वो रजाअत के बारे में। रजाअत किसे कहते हैं, रजाअत का मतलब क्या है और उस पर क्या दलील है। रजाअत का लफ्ज़ी माना मौत के बाद दोबारा दुनिया में पलटना है। मौत के बाद दुनिया में दोबारा पलटना है। मज़हब शिया के ज़रूरी अक़ायद में से अक़ीदा रजाअत है। इससे मुराद यह है कि इमाम ज़माना के ज़हूर के बाद और क़यामत से पहले बाज़ अंबिया और बाज़ अइम्मा हुदा और ईमान के एतबार से कामिल मोमिन में से कुछ इस दुनिया में वापस आकर दोबारा दुनियावी ज़िंदगी गुजारेंगे। जिस तरीके से रसूलुल्लाह से पहले बहुत सारे ऐसे मोमिनीन जो कि रजाअत हुए वो दोबारा पलटाए गए, उसी तरीके से क़यामत के आने से पहले कुछ ऐसे नबी रहेंगे, कुछ साहिब ईमान वाले रहेंगे और बहुत सारे ऐसे अफराद जो शरफ़ और इज़्ज़त वाले रहेंगे, वो पलटाए जाएंगे। दलील क्या है? एक वयौम नहशुरु मिन कुल्लि उम्मतिन फ़ौजन मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना फ़हुम यूज़ऊन। ये सूरह नम्ल आयत नंबर 83 की। और उस दिन जब हम हर उम्मत में से एक गिरोह को जमा करेंगे, हर उम्मत में से एक गिरोह को जमा करेंगे और उनमें से जो हमारी आयत को झुटलाते हैं उन्हें रोका जाएगा। रोका जाएगा इसका मतलब क्या है? जो झुटलाते थे पहले, क़यामत आने से पहले उनको रोका जाएगा। जो हमारी आयत को झुटलाते थे, ये आयत वाज़ेह तौर पर दलालत कर रही है कि ऐसा इसी दुनिया में होना है, वरना आखिरत में तो सब मशहूर होंगे। आखिरत में मशहूर होंगे, इस दुनिया में रोका जाएगा, उनसे हिसाब लिया जाएगा। और बहुत सारी इंसान के मरने के बाद दुनिया में वापस आना, जैसा कि इसका इशारा सूरह बकरा आयत नंबर 55, 56, 72, 73 और आयत नंबर 243 और 259 में है। जहाँ तक अहादीस का ताल्लुक, तो सैकड़ों अहादीसों में इस रजाअत के ऊपर दलाइल मौजूद हैं। ठीक है। और आलम बरज़ख, उसके बाद क्या है? एक आलम बरज़ख है। इंसान की मौत की हकीकत क्या है और इंसान कैसे मरता है? मौत की हकीकत क्या है, इंसान कैसे मरता है? ज़िंदगी और उसके आसार जैसे शऊर और इरादा है, उनका ख़त्म हो जाना मौत कहलाता है। इरशाद खुदाबंदी के वकुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम, वकुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम, तुम मुर्दा थे तो तुम्हें ज़िंदा किया, तुम मुर्दा थे तो तुम्हें ज़िंदा किया। जिसकी हकीकत यह है कि रूह का जिस्म से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। यानी अब तक इस बदन का कंट्रोल नफ्स रूह के पास था और वो उसे चला रहा था, लेकिन जब मौत आई तो यह रास्ता टूट गया। इरशाद रब्ब इज़्ज़त हो रहा है कि अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा, अल्लाह रूहों को उनकी मौत के वक्त कब्ज़ कर लेता है। जब मौत आती है हमें, अल्लाह कब्ज़ कर लेता है। मौत से इंसान फ़ना और मादूम नहीं हो जाता, बल्कि दुनिया की ज़िंदगी से आखिरत की तरफ मुंतकिल हो जाता है। इस दुनिया में हमने इशारा किया था जुमा के खुतबे में, बरज़ख क्या है, फिर उसको कहाँ जाना है आखिरत में। जिस तरीके से एक आयत है, लिल फ़नाए इन्नमा तंतक़िलून मिन दार इला दार, ये रसूलुल्लाह से रवायत की गई है। खुलिक़्तुम लिल बक़ाए ला लिल फ़ना इन्नमा तंतक़िलून मिन दार इला दार, तुम बाकी रहने के लिए खल्क़ हुए हो, फ़ना होने के लिए नहीं। क्या है? हम फ़ना होने के लिए खल्क़ नहीं हुए, आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहने के लिए खल्क़ हुए हैं। तुम मौत के ज़रिए सिर्फ एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल हो जाते हो, ये रसूलुल्लाह ने कहा। लिहाजा नफ्स का जिस्म से जुदा होने वाला अमल मुख्तलिफ अंदाज में वाक़ होता है। रवायत से साबित होता है कि अगर मरने वाला मोमिन है तो मलाइका खूबसूरत शक्ल में हाजिर होते हैं और मलकुल मौत इस तरह नरमी से रूह कब्ज़ करते हैं जिस तरह मक्खन से बाल निकाला जाए। क्या है? और अगर मरने वाला दुश्मन खुदा हो तो मलाइका इंतहाई खौफनाक डरावनी शक्ल में आते हैं और मलकुल मौत इस तरह सख्ती से रूह कब्ज़ करते हैं जैसे कि किसी मलमल के कपड़े को कांटे दार दरख्त पर फैलाकर उसे एक तरफ से पकड़ कर खींचा जाए। अजीज़ान, समझ में आ गई? आप किसी मलमल के कपड़े को कांटेदार दरख्त पर फैलाकर उसे एक तरफ से पकड़ कर खींचा जाए तो उससे कपड़े की जो हालत होती है वही उस मरने वाले की रूह की हालत होती है। अगरचे कभी कभार अल्लाह ताला अपने किसी दुश्मन के लिए सुकराते मौत आसान कर देता है ताकि उसे दुनिया ही में उसके अच्छे कामों का सिला मिल जाए, और इसी तरह से किसी मोमिन की मौत के मरहले को सख्त और मुश्किल कर देता है ताकि दुनिया ही में उसके गुनाहों की तलाफी हो जाए। बहुत सारे ऐसे
गुनहगार हैं, बहुत काफिर हैं, मुशरिक हैं, उनकी मौत जो है आसान हो जाती है इस वजह से कि दुनिया में जो उसने थोड़े मोड़े अच्छे काम किए होंगे, नेक काम किए होंगे, उसकी जजा मिल जाएगी। और बहुत सारे ऐसे मोमिन होंगे, फिर जैसे रूह कब्ज होगी तो बहुत सख्त से होगी, और इन मोमिन तो घबरा जाएगा, परवरदिगारा हमने पूरी दुनिया में इबादत की, पूरी जिंदगी इबादत की, पहले ही मंजिल पे मोमिन घबरा जाएगा कि मेरी आखिरत खराब होने वाली है। लेकिन अजीजान, जिस मोमिन की समझिए कि रूह बड़ी सख्ती से अगर कब्ज हो रही है, समझिए कि जो तुमने दुनिया में गुनाह किए हैं उसकी सजा मिल रही है, मरने के बाद जब रूह कब्ज हो जाएगी उसके बाद तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। इसलिए बहुत सारे इंसान है, बहुत सारे मोमिन हैं, मरने से पहले बहुत सारे खस्ता हो जाते हैं, बदन टूट जाती है और ऐसे मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा पापी था। क्या है? बहुत बड़ा पापी था। अजीजान, ऐसा हरगिज नहीं है, बहुत सारे मोमिन ऐसे हैं, खुदावंद आलम उसको इस दुनिया में ऐसे मर्द में मुब्तला करके जो उस गुनाह जो गुनाह दुनिया में किया होता है उसकी सजा इस दुनिया में दे देता है, किसी न किसी के जरिए से, औलाद छीन करके, माल छीन करके, मर्ज में मुब्तला करके। ये बहुत सारी सूरतें हैं जो अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में। इसलिए हमेशा खुदावंद आलम से हमें दुआ करना चाहिए कि जितने भी गुनाह हैं उसको मुआफ फरमा, और अगर मुआफ़ी अगर नहीं की तूने तो उसकी सजा हमें दुनिया में दे। अगर आखिरत में अगर तू सजा देगा तो आखिरत की सजा बड़ी दर्दनाक है इस दुनिया के मुकाबले। तो इसलिए परवरदिगार आलम से ये दुआ करना चाहिए, परवरदिगार तू अगर हमें मुसीबत हाल में इस दुनिया में कर रहा है, परेशानी हाल में मुब्तला कर रहा है, तो परवरदिगारा तेरा शुक्र है अगर इसके नतीजे में खैर हो, इसके नतीजे में अच्छाई हो। लेकिन अगर इसके नतीजे में अच्छा ना हो तो खुदावंद आलम इस परेशानी को दूर कर ले, इस तकालीफ को दूर कर ले, इस अजाब को दूर कर ले। अगर इस अजाब के नतीजे में हमारी गुनाह माफ हो जा रहे परवरदिगारा, तो हमारे जिस्म के रग रग को काट दे, रेजा रेजा कर दे, लेकिन हमारे किए हुए अमाल को अच्छा कर दे, और जितने भी बुरे अमाल हैं उसको ख़त्म कर दे। परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि हमारे उस खलील से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम से ये दुआ है जो भी मरीज़ हैं उसको मर्ज़ को दूर फरमा, गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा माफ़ फरमा, हमारे घरों में जो भी बलाएँ हैं मुसीबतें उन बलाओं को दूर फरमा। परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके अमान व अनुसार में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।